राधे राधे सभी को। आप सभी को परवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परवर्तनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब करना है, परवर्तनी एकादशी पर क्या भोग लगाया जाता है, आज की वीडियो में ये सब हम जानने वाले हैं। और परवर्तनी एकादशी की पूजा कैसे करनी है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई करेंगे। स्नान करने के बाद में हम मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करेंगे। जिस भी जगह पर आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप अलग से पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। मैं यहाँ पर पूजा मंदिर में ही कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर पीले रंग का आसन बिछा दिया है सोफे पर। और परिवर्तनी एकादशी है, कोई भी विशेष एकादशी होती है या कोई विशेष दिन जब होता है तो हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराते हैं, या फिर आप चाहें तो कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाय का कच्चा दूध ले लिया है। एक किसी भी बर्तन में लड्डू गोपाल को बिठाएंगे, थोड़े से पुष्प रखेंगे या तुलसी दल रखकर भी आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान करा दिया है। उसके बाद में शुद्ध सादा जल से हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। आपके पास जितने भी लाला हैं उन सभी को आप पंचामृत स्नान अथवा कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। साथ ही राधा रानी अगर आपके पास हैं तो उनको भी आपको पंचामृत स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में हम ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराएंगे, सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। अगर आपके पास पीले रंग की ड्रेस है तो लड्डू गोपाल को पीले रंग की ड्रेस पहना सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है और हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लोटा जल ले लिया है। साथ ही आपके पास विष्णु भगवान की कोई भी फोटो अथवा मूर्ति है उसे विराजमान करेंगे। थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे और गणेश भगवान को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान के बिना हमारी पूजा अधूरी होती है। फिर चाहे आप मंदिर में पूजा कर रहे हों, चाहे अलग से चौकी लगा कर रहे हों। साथ ही गाय माता को भी विराजमान कर लेंगे। हमने सभी की यहाँ पर स्थापना कर ली है। उसके बाद में जल के छींटे लगाकर हम यहाँ पर शुद्धिकरण करेंगे। 1 लोटा जल लेकर फूल की सहायता से जल के छींटे लगाकर भाव रूप में शुद्धिकरण करेंगे। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत अथवा लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके सारे पाप कट जाते हैं। एकादशी को महान पुण्यों देने वाली तिथि माना जाता है। हर एक पक्ष की एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से हवन यज्ञ जप तप वैदिक कर्म से भी अधिक हमें फल मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दीपक जला लेंगे। तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, आप गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। धूप जला लेंगे। उसके बाद में सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल को पहले ही वस्त्र धारण करा चुके हैं, तो विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को, गाय माता को सभी को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। और सभी को हम यहाँ पर चंदन और रोली से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद में तिलक पर तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए तिलक पर तिल समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम लोटे में भी यानी जल में डालेंगे। उसके बाद थोड़े से तिल हम दीपक में भी समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को इत्र लगाएंगे, विष्णु भगवान की तस्वीर को इत्र लगाएंगे। इसके बाद पूजा में फूल समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल अति प्रिय हैं। अगर आपको पीले रंग के फूल मिल जाते हैं तो वो जरूर से समर्पित करें, नहीं तो आप ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। थोड़े से पुष्प हम जल में यानी जो हमने लोटे में जल रखा है उसमें डालेंगे। साथ ही दीपक का भी इसी प्रकार से हमें पूजन करना है। तिलक करेंगे, फूल समर्पित करेंगे और तिल समर्पित करेंगे। और विष्णु भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है, तो आप तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। इस तरह से जल में डुबो करके वो सूखता नहीं है। अब हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में आप फल समर्पित कर सकते हैं। ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो फल समर्पित कर सकते हैं। धनिया पंजीरी समर्पित कर सकते हैं। पंचामृत, मखाने की खीर, सात्विक भोजन जो भी आप बना सकते हैं घर में उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी को केले का भोग अति प्रिय है। आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन केले का भोग समर्पित कर पाएं। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में कुछ तिल और फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में अपने हाथ में जो हमने पुष्प और तिल ले रखे हैं वो श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से लोटे के जल में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो एकादशी की परिवर्तनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं परिवर्तनी एकादशी कब है।
उदया तिथि के अनुसार 3 सितंबर सुबह 3:53 पर उदया तिथि की शुरुआत होगी और 4 सितंबर सुबह 4:21 पर ये समाप्त हो जाएगी। और पूजा का जो शुभ समय है 3 सितंबर सुबह 7:35 से लेकर 9:10 पर तक रहेगा। आप इस बीच में परिवर्तनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। और अगले दिन यानी 4 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। दोपहर 1:40 से लेकर 4:07 तक एकादशी व्रत का आप पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान अथवा गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया है उससे हमें करना है। और अब हम आरती करेंगे, धूप दीप जलाकर आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। इस तरह से हमारी परिवर्तनी एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। जब ये दीपक शांत हो जाएगा, जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। दक्षिणा आप लड्डू गोपाल के लिए कुछ सामान ला सकते हैं या आप किसी को दान कर सकते हैं। और जो भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो अगले दिन उठा करके हम किसी भी गमले में डाल सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है विष्णु भगवान जब 4 माह के लिए योग निद्रा में जाते हैं तो परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। कहा जाता है इस दिन यानी परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। तो परिवर्तनी एकादशी का अगर व्रत ना कर पाए तो पूजा और कथा जरूर सुने, जिससे भक्त को परिवर्तनी एकादशी का पूर्ण फल मिल सके। तो परिवर्तनी एकादशी की सरल पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।